हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू जेकेएम लर्नोवेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारा टॉपिक एडिटिंग, जो कि सबसे ज्यादा फंडामेंटल टॉपिक है हमारी इंटीग्रेटेड ग्रामर के अंदर फॉर ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड 8, 7, 6, 5 एज वेल। क्योंकि अब ये काफी सारी क्लासेस के अंदर इनकॉर्पोरेट होने लग गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेड। लेकिन ग्रेड 9th एंड 10th स्टूडेंट सबसे ज्यादा सफर करते हैं इस टॉपिक से, एडिटिंग, ओमिटिंग, जम्बल्ड सेंटेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच। तो आज हम अपना पहला टॉपिक एडिटिंग हम ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज आई हैव डन प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, आर्टिकल्स, जो चारों चीजों के पिलर्स मुझे रिक्वायर्ड थे इस टॉपिक की फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। आई हैव डन ऑल ऑफ दोज। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आई बिसीच यू ऑल, प्लीज आप उन वीडियोस के गो थ्रू जाएं जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस गिवन है, एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस भी सेपरेटली गिवन है। पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, आंसर की भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। तो हम अपने लाइव वेबिनार्स भी स्टार्ट कर देंगे एवरी वीकेंड, बट उससे पहले आप लोग मेरे साथ ये सारी वीडियोस एंड तक देखें। आज हम करेंगे एडिटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिंग? एडिटिंग है कि हर लाइन के अंदर एक गलती है, एक एरर है, एक ग्रामेटिकल इशू है, और वो एरर चार डोमेन्स में लाई करता है। कौन से डोमेन्स हैं? या तो आपको एग्जामिनर टेंसेस की गलती देगा कि प्रेजेंट टेंस में पूरा का पूरा टेक्स्ट गिवन है लेकिन कोई एक चीज पास्ट टेंस में गिवन है, सो यू हैव टू चेंज द टेंस। सेकेंड एरर हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। डिटेल्ड वीडियो है, जैसे मैं बोलूं जैस्मिन लाइक्स आइसक्रीम, ठीक है, जैस्मिन एक है, हमने लाइक्स लगाया, लेकिन टेक्स्ट में वो कह सकता है जैस्मिन लाइक आइसक्रीम। द एरर इज लाइक, जो होना चाहिए था लाइक्स, राइट। सो वो एरियाज हैं जहां पर हमें सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगाना है वो देखना पड़ेगा। अगर पीपल है तो पीपल लाइक आइसक्रीम, पीपल प्लूरल है, ठीक है। लेकिन अगर आर्मी है, आर्मी जो क्या है, वो एक कलेक्टिव नाउन है सोल्जर्स की, तो वो सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होती है। तो वो सारे रूल्स हमारी डिटेल्ड वीडियो ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में गिवन है। तीसरी गलती वो कर सकता है आर्टिकल्स की, ए एंड द, किसी के साथ लगाना एंड था, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, और उसने वहां अ लगा दिया। बहुत माइन्यूट, मिनिस्क्यूल, पेटी, बहुत छोटा सा एरर है, इजी टू स्किप है, लेकिन नहीं करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पांच ही ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर वो मकअप कर सकता है। पहला है टेंसेस, सेकंड है एसवीए, और तीसरा है आर्टिकल्स। फोर्थ इज प्रेपोजिशंस या कंजंक्शंस। प्रेपोजिशंस जो हमें नाउन्स की प्लेसमेंट बताते हैं। ये तो हो गई डोमेन्स की बात। अब मैं आपको आज सिंपली स्ट्रेट अवे चार सैंपल क्वेश्चंस अपने साथ प्रैक्टिस करवाऊंगी, और आपको इस ट्रिक के अलावा एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो कि वर्क्स 100% सब स्टूडेंट्स के लिए ऑल द टाइम, ठीक है। वो ट्रिक ये है कि आप पहले पूरा टेक्स्ट क्विकली एक स्किम रीड देंगे, एक क्विक रीड और एक डीप रीडिंग देंगे, विदाउट वरिंग अबाउट कि हर लाइन में पहले हम एरर स्पॉट कर लें। दैट इज नॉट पॉसिबल। हर लाइन में एरर स्पॉट करना इज नॉट द मोस्ट प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल अप्रोच। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप टेक्स्ट नहीं रीड करेंगे, आपको टोन ऑफ द पैसेज, एसेंस ऑफ द पैसेज, टेंस ऑफ द पैसेज नहीं पता चलेगा, आप उसके अंदर के ग्लिचेस फिक्स नहीं कर सकते। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं मोहनदास करमचंद गांधी का, 7th, 8th, 9th, 10th। 4 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। विल कीप द वीडियो वेरी शॉर्ट। मुझे आप लोगों का फुल अटेंशन यहाँ पर चाहिए, क्योंकि एडिटिंग फॉर वंस एंड फॉर ऑल इन दो ट्रिक्स है, आइदर टेंसेज, एसवीए, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, और दूसरा सिफ्ट थ्रू, पूरा का पूरा स्किम थ्रू करें, स्किम रीड करें और फिर फाइंड आउट करें। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी go to England to higher studies at the age of 19. His mother is apprehensive about young men go astray in Western society, but her fears were allayed that Mohandas Karamchand Gandhi swore not to touch wine, meat and women. ठीक है, बात हो रही है महात्मा गांधी की। कहां पर वो वेस्ट बाहर जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, बट उनकी मदर एप्रीहेंसिव थी, क्योंकि उन्हें लगता था वेस्टर्न सोसाइटी में जाकर लोग क्या हो जाते हैं, एस्ट्रे, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। तो उनके जो फियर्स थे वो तब एले हुए जब उनको गांधी जी ने बोला कि मैं अलग दूर रहूंगा फ्रॉम, आई विल नॉट टच मीट, वाइन एंड वुमेन। तो वो कॉन्फिडेंस में आई। ये तो आपने एसेंस कैप्चर किया। अब आप एक बात बताइए, इसका टेंस क्या है? वो इंग्लैंड गए थे, एवरीथिंग हैज टू बी इन पास्ट टेंस, ठीक है। तो पहला तो एरर बहुत एविडेंट है, गो नहीं होगा, पास्ट टेंस ऑफ गो, टेंस का एरर है वेंट टू इंग्लैंड, ठीक है। सेकेंड एरर, टू हायर स्टडीज। प्रेपोजिशंस अगर मुझे बोलना हो कि मैं हायर स्टडीज के लिए गई थी, या मेरे लिए पानी लाओ, ब्रिंग वाटर फॉर मी, राइट।
हायर स्टडीज के लिए गए थे, फॉर हायर स्टडीज। हिज मदर इज एप्रीहेंसिव, वो अभी एप्रीहेंसिव कैसे हो सकती है व्हेन शी इज नॉट अलाइव, एंड पूरा का पूरा इवेंट पास्ट का है। सो हिज मदर वॉज एप्रीहेंसिव अबाउट यंग मैन गोइंग एस्ट्रे, कि ये ट्रेंड था कि जो यंग मैन होते थे वो एस्ट्रे हो जाते थे वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर। बट हर फियर्स वर एलेड, कब, दैट नो, उनके फियर्स कब सेटल डाउन हुए, फिजल आउट हुए, जब व्हेन मोहनदास करमचंद गांधी swore नॉट टू टच। आप एक और ट्रिक देखिए, यहाँ पे स्वेयर का पास्ट टेंस लिखा है swore, पास्ट टेंस लिखा है वर एलेड। मैक्सिमम जो हमारा टेंस है वो पास्ट में है, तो हमें उससे भी एक बहुत अच्छा आइडिया मिलता है, एक हेड्सअप मिलता है कि पूरा का पूरा टेक्स्ट इज इन द पास्ट टेंस। हमें पता है एनीवे हम गांधी जी की बात कर रहे हैं, उनकी यूथ की बात कर रहे हैं, राइट? तो ये सब चीजें पास्ट की ही होंगी। सेकेंड, we ready? Okay. There are some people that are afraid of failures, and sometimes they are afraid to themselves, that they avoid take any risks or committing a mistake and taking a wrong step. They totally abstain entirely for any attempt and endeavor. देखिए बहुत सिंपल, easy to identify errors हैं। पहले वो बता रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो फेलियर से डरते हैं और कुछ ऐसे हैं जो खुद से डरते हैं, ठीक है? और इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेते हैं, वो कोई कमिट नहीं करते हैं मिस्टेक, वो कोई रॉन्ग स्टेप नहीं उठाते हैं, और वो एब्सटेन करते हैं, खुद को रोकते हैं ऐसे किसी भी अटेम्प्ट से या ऐसे किसी भी एंडेवर से। सबसे पहले अगर हम पीपल हैं, लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो हम नॉन लिविंग के लिए विच यूज करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए हु यूज करते हैं। जैसे द पीपल हु वर स्टैंडिंग, जो लोग वो खड़े थे, राइट? सो द पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, there are some people who are afraid of failures, and sometimes they are afraid खुद से, not to themselves, खुद के लिए नहीं, खुद से, of themselves, that they avoid taking any risks, right? avoid के बाद पहला वर्ब है, दूसरा वर्ब आ रहा है ing, avoid, जैसे आई अवॉइड ईटिंग डिनर आफ्टर 7 PM। बहुत सिंपल सा एक रूल होता है कि अगर हमारे दो वर्ब्स हैं, पहला वर्ब आया अवॉइड फॉर एग्जाम्पल, दूसरे वर्ब में हम आईएनजी, और अगर हमारा पहला वर्ब है आई लाइक टू ईट, अगर मैंने बीच में टू डाल दिया तो लाइक पहले वर्ब के साथ दूसरा जो वर्ब होगा वो भी वर्ब फॉर्म वन में ही आएगा, राइट? या तो होगा आई लाइक ईटिंग, टू नहीं आया, या आई लाइक टू ईट, आपने टू डाल दिया तो ईट, लेकिन यहां पर इसने वर्ब फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगाया था, राइट? सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट प्लस टेंसेस की थोड़ा एरर है। दैट दे अवॉइड टेकिंग एनी रिस्क्स और कमिटिंग अ मिस्टेक एंड taking a wrong step. They totally abstain entirely from any attempt and endeavor. Okay. Next question check करते हैं। Children are fond to coconut. फॉन्ड के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन आता है, बट हम अभी इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पे जंप ऑन नहीं करेंगे। इट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द नट्स एंड आर इंडीड अ वंडरफुल फ्रूट। इट ग्रोज ऑन अ टॉल palm tree and is found in tropical countries round a seashore. The name was given to it by the Portuguese because with the 3 marks or eye spots at the end, it looked something like a monkey's face. पहले तो फॉन्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन आता है। बच्चे किस चीज के फॉन्ड ऑफ होते हैं? फॉन्ड ऑफ कोकोनट। आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ कैंडीज। इट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल नट्स। कोकोनट की बात हो रही है, सबसे बड़ा नट है सब नट्स में से। एंड आर, हमने कोकोनट्स की बात नहीं, हमने कोकोनट की बात की। सो कोकोनट एंड इज इंडीड अ वंडरफुल फ्रूट। ठीक है, इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर है। इट ग्रोज ऑन अ टॉल palm tree and is, पाया जाता है, अभी नहीं आपने ढूंढा है, एंड इज टेंसेस का एरर है, फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज राउंड अ सी शोर, राउंड द सी शोर, नदी के किनारे पाया जाता है। ठीक है, इन ट्रॉपिकल कंट्रीज राउंड द सी शोर। द नेम वॉज गिवन, इसे नाम दिया गया था, द नेम वॉज गिवन टू इट बाय पोर्चुगीज बिकॉज with the 3 marks or eye spots, उसमें कोई error नहीं है। Last one, Louis Braille on 1825 के ऊपर developed a special script for the blind. It has known as a Braille script. The letters in it are formed with raised dots on thick paper. Blind people might read these dots by running his fingers lightly on them across the page. Louis Braille
इन 1825 ईयर के अंदर प्रेपोजिशन का एरर. डेवलप्ड अ स्पेशल स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड. इट हैज नोन नहीं, इट इज नोन, आज भी जानी जाती है एज अ ब्रेल स्क्रिप्ट. प्रॉपर नाउन है द ब्रेल स्क्रिप्ट. कोई स्पेसिफिक चीज से जानी जाती है द ब्रेल स्क्रिप्ट, उसका नेम है. द लेटर्स इन इट आर फॉर्म्ड विद रेज्ड डॉट्स ऑन थिक पेपर. ब्लाइंड पीपल माइट नहीं है, वो बनाई ही इसलिए गई है ताकि ब्लाइंड पीपल कैन रीड दीज डॉट्स बाय रनिंग. ब्लाइंड पीपल है, ज्यादा लोग हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, देयर फिंगर्स लाइटली ऑन देम अक्रॉस द पेज. तो आपने देखा, इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता. एडिटिंग इज द इजीएस्ट. सिर्फ टेक्स्ट पूरा रीड करना है, आधे एरर्स आप इजीली तभी स्पॉट कर लेंगे. एंड द सेकंड थिंग इज, या तो टेंस की गलती है, या प्रेपोजिशन, या आर्टिकल, या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और कंजंक्शन. अदर देन दैट प्राइमरली कोई गलती नहीं होती है. एंड दे ट्राई टू ट्रैप यू अलोंग दीज लाइन. इसी में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं. आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपलोड करूंगी. आप लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे एंड द आंसर की विल आल्सो बी गिवन देयर, ताकि आप लोग कुछ कॉन्फिडेंस गेन कर पाएं कि आप एडिटिंग में कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं. सी, इट ऑल कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस. एडिटिंग एक ऐसी चीज है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप एस करेंगे इस चीज को. तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, एडिटिंग की 10-20 एक्सरसाइजेस आप क्विकली सॉल्व कर लीजिए. 20 आप ओमिटिंग की कर लीजिए, जंबल सेंटेंसेस या इंटीग्रेटेड ग्रामर भी टेकन केयर ऑफ. जो रिपोर्टेड स्पीच है उसे मैं देखूंगी, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, उसे मैं क्रैक करूंगी इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि उससे आप लूप में मेरे साथ बने रहेंगे और आपको की अपडेट्स मिलते रहेंगे. ठीक है, प्लीज वर्कशीट सॉल्व जरूर कीजिएगा और प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर.